मुंबई की गलियों में सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। शहर की हलचल शुरू हो चुकी थी। सड़कें लोगों से भरने लगी थीं। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं और हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में व्यस्त था। इन भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी और उम्मीद का मिश्रण। वो आदमी था विजय मल्होत्रा, अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी का मालिक, अरबों रुपए का स्वामी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जो उसे हर रात सोने नहीं देता था। विजय ने अपनी सारी दौलत, अपना नाम, अपनी पहचान और अमेरिका का लग्जरी जीवन सब कुछ छोड़ दिया था। वो चाहता था कि लोग उसे उसके पैसों, पावर या स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल, उसकी इंसानियत और उसके असली व्यक्तित्व के लिए जाने। उसे हमेशा से ये डर सताता था कि दुनिया में लोग सिर्फ उसके बैंक बैलेंस को देखते हैं, न कि उसके दिल को। क्या कोई उसे बिना उसके अमीर होने के जानेगा? क्या कोई उससे सच्चा प्यार करेगा? यही सवाल उसे मुंबई की इन गलियों में ले आए थे। अब विजय मुंबई की सड़कों पर एक भिखारी बनकर घूम रहा था। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा कटोरा था और शरीर पर फटे हुए कपड़े, जो उसे किसी गरीब मजदूर जैसा दिखाते थे। लोग उसे देखकर हंसते, कभी घूरते, कभी अनदेखा कर देते, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। विजय का मन अंदर से टूट रहा था। हर दिन की ये अपमानजनक जिंदगी उसे तोड़ रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल रहा था। वो सोचता, ये शहर क्या मुझे मेरे असली रूप में स्वीकार करेगा? क्या यहाँ इंसानियत बची है? विजय हर सुबह उठता, सड़कों पर घूमता, लोगों से भीख मांगता। कभी कोई सिक्का फेंक देता, कभी कोई रोटी, लेकिन अधिकतर समय वो भूखा रहता। वो देखता कि लोग कितने स्वार्थी हो चुके हैं। अमीर लोग अपनी लग्जरी कारों में बैठे गरीबों को देख कर भी अनदेखा कर देते। लेकिन विजय को उम्मीद थी। वो मानता था कि कहीं ना कहीं इस शहर में सच्चा प्यार, ईमानदारी और इंसानियत अभी भी जिंदा है। वो हर छोटी छोटी घटना में उसकी तलाश करता। कभी कोई बच्चा उसे मुस्कुरा कर देखता तो उसके दिल में उम्मीद जगती। कभी कोई बुजुर्ग उसे पानी पिला देता तो वो सोचता कि दुनिया अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई। इसी तलाश में एक दिन विजय एक छोटी सी कंपनी के पास पहुंचा। कंपनी का नाम था दीपा क्रिएटिव्स। ये एक छोटी मार्केटिंग फर्म थी, जहां युवा लोग काम करते थे। यहाँ दीपा काम करती थी। दीपा एक साधारण, मासूम लेकिन बेहद ईमानदार लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती और आंखों में सपनों की चमक। वो गरीब घर से थी, लेकिन अपनी मेहनत से कंपनी में अच्छी पोजीशन पर पहुंची। दीपा को इंसानियत पर बहुत भरोसा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। दीपा ने पहली बार विजय को कंपनी के बाहर खड़े देखा। वो भूखा लग रहा था, उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ दिख रही थीं। दीपा का दिल पिघल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी लंच बॉक्स से एक सैंडविच निकाला और कहा, ये लो खाना। भूखे लग रहे हो? विजय ने सिर झुका लिया। उसके लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि इंसानियत का एक टुकड़ा था। इतने दिनों में पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से देखा था। वो सोच रहा था, शायद यही वो इंसान है जिसकी तलाश मुझे थी। यही लड़की मुझे सिखाएगी कि सच्चा प्यार क्या होता है। दीपा की सादगी ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी। वो महसूस कर रहा था कि इस शहर की भाग दौड़ में भी ऐसे लोग हैं जो दिल से सोचते हैं। लेकिन दीपा के आसपास हमेशा जलन और अहंकार के लोग घूमते रहते थे। उसकी सहेली रिंकी और रिंकी का बॉयफ्रेंड आदित्य, जो कंपनी के को ओनर थे, हमेशा दीपा से जलते थे। रिंकी खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या भरी हुई थी। वो दीपा की सफलता से जलती थी और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। आदित्य एक चालाक आदमी था, जो कंपनी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। उनका मकसद था दीपा को मैनिपुलेट करना, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। वो नहीं चाहते थे कि दीपा कंपनी में आगे बढ़े। उन्होंने कई बार दीपा को ये दिखाने की कोशिश की कि विजय जैसे लोग सिर्फ गरीब और धोखेबाज होते हैं। रिंकी ने एक दिन दीपा से कहा, अरे दीपा, तू उस भिखारी को खाना क्यों देती है? वो तो सिर्फ तेरे पैसे चुराने आएगा। ऐसे लोगों से दूर रह। आदित्य ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ दीपा, तू इतनी नासमझ है। ये शहर धोखेबाजों से भरा है। उस आदमी को देख, फटे कपड़े, गंदा चेहरा। वो तेरे लिए कोई नहीं है। विजय ने ये सब दूर से देखा, लेकिन चुप रहा। वो जानता था कि सच्चाई सामने लाने में समय लगेगा। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा कि धैर्य और समय मेरे साथ है। विजय हर दिन उन गलियों से गुजरता, जैसे हर कदम उसकी खुद से लड़ाई का हिस्सा हो। उसके फटे कपड़े उसके लिए सिर्फ एक छिपाव थे, एक मास्क जो दुनिया को दिखाता था कि पैसा और स्टेटस इंसानियत की कसौटी नहीं हो सकते। विजय की दिनचर्या अब तय हो चुकी थी। सुबह उठना, सड़कों पर घूमना,
लोगों से भीख मांगना, कभी वो कचरे के ढेर के पास से रोटी ढूंढता, कभी किसी दुकान के बाहर बैठकर इंतजार करता। रात को वो किसी पार्क की बेंच पर या फुटपाथ पर सोता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक जलती हुई उम्मीद थी, सच्चाई और प्यार की। वो सोचता, ये लोग क्या जानते हैं कि असली अमीर कौन है? जो दिल से इंसान को समझे वही असली अमीर है। अगले दिन विजय फिर उसी कंपनी के बाहर खड़ा था। दीपा काम पर जा रही थी। वो साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसने विजय को देखा। वो फिर भूखा लग रहा था। दीपा ने मुस्कुराते हुए अपना टिफिन खोला और कहा, ये लो खाना, कल वाला अच्छा लगा ना? विजय ने सिर झुका लिया। उसके लिए ये साधारण खाना नहीं था, बल्कि इंसानियत का एहसास था। वो महसूस कर रहा था कि इस लड़की में कुछ खास है, एक सादगी और ईमानदारी जो इस शहर की भीड़ में खो गई लगती थी। दीपा ने पूछा, आप यहाँ रोज आते हैं क्या? आपका नाम क्या है? विजय ने धीरे से कहा, मेरा नाम विजय। मैं बस कुछ दिन यहाँ रहकर देखना चाहता हूँ कि असली दुनिया कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं। दीपा मुस्कुराई। उसके चेहरे की मासूमियत ने विजय को अंदर से छू लिया। वो सोच रही थी कि इस आदमी में कुछ अलग है। वो गरीब लगता है, लेकिन उसकी बातों में गहराई है। दीपा ने कहा, ठीक है विजय जी, अगर कभी मदद चाहिए तो बताना, मैं यहाँ काम करती हूँ। लेकिन दीपा के आसपास जलन हमेशा मौजूद थी। रिंकी और आदित्य उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। रिंकी ने दीपा को देखकर कहा, दीपा, ये आदमी सिर्फ एक भिखारी है, इसके साथ मत उलझो। इसे देखकर लगता है जैसे फुटपाथ से उठाया गया हो। तेरे जैसी लड़की को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आदित्य ने धमकी देते हुए जोड़ा, हाँ दीपा, तू इतनी नासमझ है। ये शहर धोखेबाजों से भरा है। उस आदमी को देख, फटे कपड़े, गंदा चेहरा, वो तेरे लिए कोई नहीं है। विजय ने चुपचाप सब देखा। उसने महसूस किया कि दीपा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुकी है। उसके दिल में प्यार और आदर दोनों थे, लेकिन उसे पता था कि सच्चाई दिखाने में समय लगेगा। वो सोचता, दीपा, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, लेकिन अभी नहीं। कुछ दिन बाद विजय ने अपनी नई पहचान बनाई। वो अब विजय शर्मा बन गया, एक आम आदमी जो कंपनी में नौकरी की तलाश में था। उसने दीपा की कंपनी में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उसने अपना रिज्यूमे बनाया, जिसमें उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छिपाया और खुद को एक साधारण ग्रेजुएट दिखाया। दीपा ने इंटरव्यू लिया और उसे रख लिया, बिना ये जाने कि ये वही भिखारी है जिसे उसने खाना दिया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। विजय कंपनी में काम करता, छोटे मोटे काम करता। वो दीपा को दूर से देखता और उसके काम की तारीफ करता। दीपा को लगता कि विजय मेहनती है। लेकिन रिंकी और आदित्य ने फिर साजिश शुरू कर दी। उन्होंने दीपा को यह दिखाने की कोशिश की कि विजय सिर्फ गरीब और छल करने वाला इंसान है। रिंकी ने कहा, देख दीपा, ये विजय शर्मा तो बस तेरी कंपनी में घुसकर तुझे धोखा देगा। उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस गरीबी का बहाना। आदित्य ने जोड़ा, हाँ दीपा, तू इतनी नासमझ है। ये शहर धोखेबाजों से भरा है। उस आदमी को देख, फटे कपड़े, गंदा चेहरा, वो तेरे लिए कोई नहीं है। धीरे धीरे दीपा के मन में शक पैदा हुआ। उसने खुद से कहा, क्या ये सच में सही है? क्या मैंने विजय को समझा भी, या सिर्फ उसकी सादगी देखी? विजय ने चुपचाप सब सहा। वो सोचता, दीपा, सब सच सामने आएगा, धैर्य रखो, समय मेरे साथ है। रिंकी और आदित्य ने अपनी चाल और बढ़ाई। उन्होंने छोटे छोटे इंसिडेंट्स और गेस्चर्स किए। एक दिन उन्होंने विजय के डेस्क पर कुछ पैसे गायब करवाए और इल्जाम विजय पर लगाया। दूसरे दिन उन्होंने उसके पास से कंपनी के डॉक्यूमेंट्स निकालकर दिखाया कि वो चोरी कर रहा है। धीरे धीरे दीपा भ्रमित होने लगी। उसका भरोसा विजय पर कम होता गया। वो सोचती, क्या विजय वाकई धोखेबाज है? मैंने उसे गलत समझा। और फिर वो दिन आया जब दीपा ने बिना पूरी सच्चाई जाने विजय को कंपनी से निकाल दिया। उसने एक लेटर जारी किया, विजय शर्मा, तुम्हें इस कंपनी में कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप है। साथ ही तुम्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। विजय ने लेटर देखा। उसके दिल में आग लग गई, लेकिन उसने चुपचाप सब सहा। वो सोचता, दीपा, तुम्हें भी सच्चाई का एहसास होगा। मैं सब सही करूंगा, लेकिन धैर्य जरूरी है। वो कंपनी से चला गया, लेकिन उसके मन में अब एक प्लान था। कुछ दिन बाद विजय ने देखा कि दीपा की कंपनी में अब बड़ी समस्या आ गई है। रिंकी और आदित्य ने अपनी साजिश में दीपा को भी फंसा दिया। उन्होंने कंपनी के फंड्स में हेराफेरी की और इल्जाम दीपा पर लगाया। दीपा को कंपनी से निकाल दिया गया और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। दीपा टूट गई। वो सोचती, मैंने क्या गलती की? रिंकी और आदित्य ने मुझे धोखा दिया। विजय का दिल टूट गया जब उसने ये सुना। वो सोचता, दीपा, तुम्हें भी छल की साजिश में फंसा दिया गया है।
लेकिन मैं तुम्हें और सबको सच दिखाऊंगा। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच हल्की बारिश शुरू हो गई थी। लोगों के चेहरों पर बिजनेस की चिंता थी, लेकिन विजय के दिल में अब सिर्फ एक मकसद था, सच्चाई और न्याय दिखाना। विजय ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की। अब वो केवल पेशेंस और प्यार से नहीं, बल्कि अपनी पावर और इन्फ्लुएंस से काम लेगा। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स, अपनी अमेरिकन कंपनी के रिसोर्सेज और अरबों की दौलत का इस्तेमाल किया। उसने दीपा की कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गुपचुप तरीके से वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। पूरी मुंबई की बिजनेस कम्युनिटी हैरान थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही भिखारी विजय, जिसे दीपा ने ठुकराया था, अब कंपनी का मालिक बन जाएगा। अखबारों में हेडलाइंस आने लगी, भिखारी से मालिक, विजय शर्मा ने खरीदी दीपा क्रिएटिव्स। कौन है विजय शर्मा? दीपा की कंपनी में बड़ा ट्विस्ट। दीपा ने जब ये खबर पढ़ी तो उसकी सांसें थम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे धोखा दिया हो। वो सोचती, मैंने विजय को निकाल दिया और अब वो पूरी कंपनी का मालिक है। वो वही भिखारी है। वो कंपनी के बोर्ड मीटिंग में गई जहां विजय अब चेयरमैन के रूप में बैठा था। विजय ने ऐलान किया कि अब दीपा कंपनी की एमडी होगी। दीपा की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में गिल्ट, रिलीफ और शौक का मिश्रण था। मंच पर आते ही उसने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो विजय, मैंने तुम्हारी इंसानियत को नहीं देखा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्यार गलती से नहीं, सच्चाई से होता है, और तुम मेरी सच्चाई हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रिंकी और आदित्य की हंसी मुट्ठी में दब गई। उनके सारे प्लान फेल हो गए। अब विजय और दीपा ने मिलकर कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया। विजय ने दीपा को हर डिसीजन में पार्टनर बनाया। उनकी बॉन्डिंग अब और गहरी हो गई। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, जलन या साजिश उनके बीच नहीं रही। विजय ने दीपा को सिखाया कि प्यार और भरोसा दौलत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंबई की सड़कें अब उनके लिए सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी, बल्कि उनकी कहानी का हिस्सा बन गई थी। विजय और दीपा ने शहर की गलियों, ऑफिसेज, कैफेज और मरीन ड्राइव पर घंटों बातें की। एक दिन मरीन ड्राइव पर विजय ने दीपा का हाथ पकड़कर कहा, दीपा, जो सच्चा प्यार करता है उसके लिए अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। जो दिल से प्यार करता है वही सबसे अमीर होता है। दीपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जो दिल से समझे वही हमेशा साथ रहता है। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी। हवा में हल्की खुशबू थी। नरेटर की आवाज गूंजती है, कभी किसी को उसके कपड़ों या दौलत से मत आंकना, क्योंकि वो भिखारी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल का असली राजा हो सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आयुष वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी धमाकेदार कहानियां लाने की मोटिवेशन मिलती है।